शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो चुके हैं। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रे में माँ की आराधना पूरे भारत में अलग अलग रीति रिवाजों से की जाती है। माना जाता है कि ये 9 दिन माँ धरती पर वास करती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान प्याज व लहसुन का सेवन भी वर्जित होता है। अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न आता है कि प्याज व लहसुन तो शाकाहारी हैं और इनमें औषधीय गुण भी होते हैं, इसके बावजूद प्याज व लहसुन को लेकर ही मनाही क्यों है? क्यों किसी मंदिर के प्रसाद या धर्म कर्म के भोजन में प्याज व लहसुन इस्तेमाल नहीं होता? दरअसल इसके पीछे 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण है आयुर्वेद, दूसरा कारण है पौराणिक मान्यता और तीसरा कारण है विज्ञान। हमारे आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन व तामसिक भोजन। सात्विक भोजन जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन व कम तेल में व मसालों में बना हुआ भोजन आता है। सात्विक भोजन करने से मन में शांति बनी रहती है और संयम व पवित्रता जैसे गुणों की प्रवृत्ति बढ़ती है। राजसिक भोजन जिसमें तेल व मसालों की अधिकता होती है, इस भोजन से जुनून व खुशी जैसे गुण आते हैं। तामसिक भोजन तेज गंध वाला होता है जिसमें मांस, मछली, लहसुन व प्याज आदि आते हैं। तामसिक भोजन से अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण बढ़ते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज व लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के भोजन में आते हैं। लहसुन व प्याज से क्रोध, जुनून आदि जैसे गुण आते हैं, जिस कारण अध्यात्म के मार्ग पर चलने में रुकावट आती है। यह 9 दिन आध्यात्मिकता के होते हैं, इसलिए नवरात्रि में व्रत न भी कर रहे लोगों को राजसिक व तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। दूसरा कारण है इससे जुड़ी पौराणिक कथा। माना जाता है समुद्र मंथन से निकले अमृत को भगवान विष्णु जब देवताओं में बांट रहे थे तो 2 राक्षस राहु और केतु भी वहां आकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों तो राक्षस हैं, लेकिन तब तक भगवान उनके मुख में अमृत की बूंदें डाल चुके थे। भगवान विष्णु ने उसी समय उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। अभी अमृत उनके मुख से शरीर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो दोनों के धड़ तो मृत हो गए, लेकिन उनके मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए उनके मुख अमर हो गए। राहु केतु के सिर कटने से उनके सर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी, जिसमें अमृत मिला हुआ था, जिससे लहसुन व प्याज की उत्पत्ति हुई। दोनों की उत्पत्ति अमृत से हुई, इसलिए इसमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन राक्षसों के मुख से गिरने के कारण इसमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है। इसी वजह से भगवान को लगाए जाने वाले भोग, प्रसाद व भंडारों में प्याज व लहसुन इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीसरा कारण है विज्ञान। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास में। ये दोनों महीने ही ऋतु संधि के होते हैं। चैत्र में सर्दी से गर्मी और अश्विन मास में गर्मी से सर्दी शुरू होती है। इस दौरान संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है। इस दौरान अगर सात्विक भोजन किया जाए तो शरीर की सभी अशुद्धियां साफ हो जाती हैं और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में जो भी नियम बताए जाते हैं उन सभी में वैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। विज्ञान इन सभी से सहमत होता है। अंतर इतना है कि विज्ञान धर्म में बताए परिणामों को मानता है, कारणों को नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।